एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि तब्दीली सरकार के जो लगते अपना मिशन पाकिस्तानी कौम की और वक्त की अहम तरीन ज़रूरत हुब्बुल वतनी का तकाजा समझ करके मैं अपने प्रोग्राम्स, अपने वीलॉग्स में इन लोगों की जो नज़र उतार रहा हूँ, जो ऐसी तैसी कर रहा हूँ, उसी एक बात को, उसी एक नज़्बुलैन को शायद ले करके मारूफ बरतानवी जरीदा गार्डियन भी आगे चला है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने तब्दीली के इस चुनतखिब या कठपुतली वजीर आजम को बिल्कुल बेनकाब, बिल्कुल एक्सपोज, बिल्कुल नेकेड, बिल्कुल उरिया फरमा दिया है। आज इस वक्त जब आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आज कौन कौन से करंट अफेयर एंकरान कराम, कौन कौन से दुकानदार इस मौजू पर बात करेंगे और इस लहजे में करेंगे, इस अंदाज में करेंगे या नहीं। लेकिन बहरकैफ मेरा अपना फर्ज है, मेरा अपना मामला है, तो पेशे खिदमत है गार्डियन की इस स्टोरी पर मेरा ये एनालिसिस। आज ट्विटर पर बहुत सारे अहम लोगों ने, बहुत सारे अहम सियासी लोगों ने इस खबर को शेयर किया। मैंने जब स्टोरी को पढ़ा तो स्टोरी काफ़ी दिलचस्प मालूम होती है। ये स्टोरी हमें बताती है वो तमाम नुकात जो मैं अपने प्रोग्राम्स में बारहा उठाता रहा हूँ, कमोबेश उन्हीं का अहाता करती बरतानवी जरीदे गार्डियन की ये स्टोरी इमरान खान की उस एक तब्दीली का अहाता करने की एक, जिसको कहते हैं कामयाब तरीन कोशिश है। सबसे बड़ी बात यह कि ये स्टोरी इस्लामाबाद से फाइल हुई है, ये स्टोरी पाकिस्तान से फाइल हुई है। इस स्टोरी को शाहमीर बलोच नामी एक फ्लाइट ने गार्डियन के लिए इस्लामाबाद से जो है वो फाइल किया है। इसकी हेडलाइन इतनी खतरनाक है जिसे सुन करके, जिसे पढ़ करके इंसान का दिल दहल जाए, अगर वो इंसान हो, वो यूथिया या कोई बहुत ही बड़ा नहीं होना चाहिए। आप समझें, हेडलाइन बता रही है इमरान खान इज क्रशिंग द पुअर। गार्डियन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये गार्डियन की स्टोरी कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा। नूरुल आरफीन सिद्दीकी नामी ये फ्लाइट नहीं कह रही। मारूफ बरतानवी जरीदा गार्डियन लिखता है इमरान खान इज क्रशिंग द पुअर, यानी इमरान खान गरीबों को कुचल रहा है। दोस्तों, अमूमन ये होता है कि हम जब मल्टीलैटरल जो डिप्लोमेटिक फोरम्स होते हैं, जब वो उनसे किनारा कशी इख्तियार करते हैं तो फिर उसका ममालिक को नुकसान होता है, जिसका मैं जिक्र ये करने जा रहा हूं कि इंडिया के वजीर आजम तो जो COP26 की मीटिंग हुई, वहां पे हर जो यूरोपियन थे और अमेरिकन ने ये कहा कि हम 2050 तक जो ग्लोबल जो कार्बन एमिशंस हैं उनको जो है वो जीरो कर देंगे और बड़े पैमाने पर 2030 तक हम चीजें जो है वो कंट्रोल कर लेंगे। इंडिया के वजीर आजम ने कहा कि हम 2070 तक कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आजम वहां मौजूद ही नहीं थे तो हम लोग वहां बात ही नहीं कर सके। और ऊपर से सबसे बड़ी बात जिसका पाकिस्तान में शायद जो पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान जिक्र करते रहते हैं कि हमें पैसे दें, वो ये है कि एक मल्टीलैटरल क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड एस्टैब्लिश हुआ है $2.5 बिलियन का, जो कि बेसिकली 4 मुल्कों को जाएगा, जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस एंड साउथ अफ्रीका है। अब ये जो ममालिक हैं ये कोल के ऊपर बड़े डिपेंडेंट हैं। अब पाकिस्तान भी कोल के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। अगर आपको पता हो कि जो ज्यादातर चाइनीज ने इन्वेस्टमेंट की, जब सारी दुनिया में कोयला खत्म हो रहा था तो चीनियों ने पाकिस्तान में उस कोयले पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, कोयले के प्लांट लगे पाकिस्तान में, जिससे हम जो कार्बन एमिशंस हैं वो ज्यादा कर रहे हैं और आइंदा भी मजीद करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का वो जो कोयला था अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमतों को अवाम तो पता ही नहीं चला, वो कोयला नीचे पड़ा गला सड़ खत्म हो गया। और जब दुनिया नई रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रही है और ये जो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड एस्टैब्लिश हुआ है, ये पैसा उन ममालिक को जाएगा जो कोल ट्रांजिशन प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, और हमारे जैसे पाकिस्तान को भी इसमें से पैसे मिलने चाहिए थे। पाकिस्तान भी अपना वहां पे डिस्कस करता कि हम क्यों करके पाकिस्तान को इसका हिस्सा बनाया जाए। अब मजे की बात यह है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करना चाहते हैं। हमने बड़े पौधे शौधे थोड़े बहुत जो हमारी हुकूमत जिक्र करती है जी, 1 बिलियन सुनामी, 10 बिलियन सुनामी, हम पौधों की बातें करते हैं। दुनिया और किस्म की टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। अब नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि उन्होंने वहां पे जाके जब इस तरह की बातें की 2070 तक हम चीजें ठीक कर लेंगे, लोगों ने उन पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया और लोग अब उस पे जो है वो पैसा लगाएंगे। अब उन्होंने कहा है जी कि
जो उन्होंने वहां पे ये कहा कि हम दुनिया की जो टोटल आबादी है हम उसका 17% है, और हम जो 5% जो ग्लोबल एमिशंस है उसका भारत जो है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है वो सबब बनता है। अब इंडिया की आबादी का 17, दुनिया की आबादी का इंडिया 17% है, 5% जो ग्लोबल एमिशंस होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। और ये जो उन्होंने कहा है कि हम जो 2030 तक जो एनर्जी मिक्स है उसको 30% तक ले जाएंगे रीन्यूएबल्स का। कठपुतली वजीर आजम इमरान खान पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान पर दबाव बढ़ रहा है तो क्या मतलब है? क्या दबाव एक पेज को नहीं महसूस होगा? जाहिर है, इसमें कौन सी दो राय है? इसमें कौन सी दो राय? आज कुछ लोगों को मैंने गुफ्तगू करते सुना, पता नहीं किसकी बात कर रहे थे वो, मुझे तो नहीं पता, शायद आप समझ जाए मेरी बात से। किसी ने आज कहा है कि इमरान खान मेरे बॉस हैं। अच्छा, ये इत्तला इमरान खान के लिए भी इत्तला है, ये इत्तला इमरान खान के लिए भी एक इत्तला है। लेकिन इस बात पर मजीद किसी तबसरे के बगैर मैं अपने मंजन पे आ जाता हूं। मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि यहां पाकिस्तान में, जिस एक मुल्क में, जिस एक माशरे में मैं और आप जिंदा रहने की अदाकारी कर रहे हैं, यहां आपके सर पे बॉस की शक्ल में एक बेवकूफ जरूर होना चाहिए, जिसे दिखा दिखा कर आप लोगों का काम उतारते रहे। दरहकीकत काम आप कर रहे हो। मैं अपनी मिसाल दे देता हूं, मैं किसी और की बात नहीं करता। दौरे स्ट्रगल में, फिर उसके बाद भी जहां पिछली दफा मैं रहा, खैर उस वक्त तो मेरा कोई बॉस अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी नहीं था। दौरे स्ट्रगल में एक आदमी मेरे ऊपर, उससे पहले 2-3 अशखास मेरे ऊपर, बिलीव यू मी, काम मैं करता था, काम सारे मैं करता था, मंजन सारे मेरे होते थे, करना सब कुछ मुझे होता था, नाम उन लोगों का चल रहा होता था। तो मैं हमेशा उस दौर में ये कहा करता था कि आपके सर पे लोग कहते थे यार तू अजीब पागल है, मतलब तू काम कर रहा है और मजे ये लोग कर रहे हैं। मुझे पता है ना मैं कहाँ जाकर के ये सारी चीज़ें कैश कर रहा था, मुझे मालूम है, मैनेजमेंट को पता है कि ये काम, नाम उसका जा रहा है लेकिन दर हकीकत काम किसने किया है। दौरे स्ट्रगल में भी मुझे नौकरी से क्यों नहीं निकाला गया? मैं 5 आदमी का काम कर रहा था भाई मैं 5 आदमी का काम कर रहा था। मेरी जो हायरिंग थी वो एज प्रोड्यूसर थी, मैं राइटर भी था, मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी था, ठीक है, मैं स्क्रिप्ट अपना अल्लाह आपको नेकी दे, यानी और दीगर काम भी करता था, कंटेंट डेवलपमेंट, दीगर प्रोग्राम्स के लिए भी अगर मुझसे रिक्वेस्ट की जाती थी, रिक्वेस्ट को इन्वर्टेड कॉमाज में भी आप कभी कभी समझ सकते हैं, हर मर्तबा तो नहीं ना ईद का दिन होता, वो भी मुझे करना पड़ता था। किसी और मामले में अगर कभी, मिसाल के तौर पे अगर अपने बॉस के लिए ईमेल लिखनी है तो वो भी मैं किया करता था। अब इस काम को आप किस जगह समझेंगे? जेडी में नहीं समझ सकते। तो इसलिए ये इत्तला मेरे लिए बड़ी, जिसको कहते हैं ना सुहाने रू साबित होने के बजाय बड़ी खुश आइंद साबित हुई। मुझे वो दौर याद आ गया अपने स्ट्रगल का। मैंने कहा इसका मतलब है कि इस स्टोरी के जरिए भी हम उस जगह पहुंच गए कि आपके सर पे एक बेवकूफ़ ज़रूर होना चाहिए, जिसको आप बॉस कह करके पुकारें, उसका कलेजा भी ठंडा होता रहे और आप भी काम जो है वो पक्का उतारते रहे, पक्का काम लगाते रहे। खैर बहरहाल मैं पता नहीं किसके बारे में बात कर रहा था, आगे बढ़ जाते हैं। वो तमाम लोग, मैंने कल एक आंटी को देखा, बहुत ही बेशरम औरत थी भाई, अल्लाह माफ करे, बहुत ही बेशरम, बरतानिया में थी, पता नहीं बरतानिया में थी क्या अमेरिका में थी, बता रही है, कह रही है पाकिस्तान में तुम लोग जन्नत में रह रहे हो, हम लोग यहां सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, खून लुटाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पाकिस्तान में तुम्हें ये, पाकिस्तान में तुम्हें वो। मैं उससे कहना चाहता हूं प्यारी जाहिल, पाकिस्तान आ जा, पाकिस्तान इतना अच्छा है ना, छोड़ दे, लानत भेज दे अमेरिका पे, कनाडा पे, बरतानिया पे, लानत भेज साले काफिरों पे, आजा पाकिस्तान आजा। एक तो तेरा ये मामे का लड़का ये इमरान खान, ठीक है, बंस रोड की चादर, और ये मतलब बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ऊपर से तुम, अच्छा सारे नशई, अल्लाह माफ करे, हम पर मुसल्लत हैं। अब वो चाहे हाकिमों की सूरत में हो, अब वो चाहे हाकिमों के चमचों की सूरत में हो, चाहे उसके चेली चापड़ की सूरत में हो। अबे भाई अगर पाकिस्तान इतना अच्छा है तो तू वहां क्या अंग्रेजों के कुत्ते धुला रही है? आप ये सोचें, मैं बहुत ही मतलब अगर किसी को लग रहा हो बिलो द बेल्ट तो आई डोंट माइंड, ठीक है मैं कर रहा हूं, लेकिन उस खातून को पहले समझाओ ना यार, औरत होने का मतलब ऑल फॉल बकना थोड़ी होता है। इमरान खान की वकालत करने के लिए
अच्छा ये देखिए, इसे कहते हैं काजू। ये भी मेरे ख्याल है मुझे इमरान खान की हैंडसमता के सबब मिल रहा होगा। ये भी अल्लाह ताला ने मुझे सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि इस मुल्क पर एक आंख का आदमी वजीर आजम है, जिसको पता ही नहीं है कि मेरी बारात जा कहां रही है। मगरिब के बाद वो आदमी कोई इंटरव्यू देने की पोजीशन में है? अगर है तो मैं उसको इंटरव्यू लेता हूं। चलो।